या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। हमको आपको एक को समझ आए कि व्हाट इज रिवर्सिबल सेल। कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिवर्सिबल सेल होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। जो इस कंडीशंस को फॉलो करेगा या जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई होता है वो कहलाता है रिवर्सिबल सेल। और फिर जस्ट इसका अपोजिट कुछ डू नॉट सेटिस्फाई दीज कंडीशंस आर इरिवर्सिबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जाने कि कौन कौन सी कंडीशंस है जिसको फॉलो करने से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिवर्सिबल होगा। पहला कंडीशन जब हम बात करते हैं तो पहला है कि अगर एक ईएमएफ जिसको हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा, ये एग्जैक्टली इक्वल टू दी दैट ऑफ सेल व्हिच इज अप्लाइड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, उसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि द केमिकल रिएक्शंस विल नॉट टेक प्लेस। केमिकल रिएक्शन स्टॉप, या दूसरी भाषा नो करंट फ्लो। अब इन राइटिंग इसको हम कर सकते हैं, लिखेंगे इफ एन ईएमएफ इज एग्जैक्टली इक्वल टू दैट ऑफ सेल व्हिच इज अप्लाइड फ्रॉम एन एक्सटर्नल source, the chemical reaction will stop, means no current flow. दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं कि if an EMF is slightly greater than that of the actual EMF of cell, the current will start flowing and chemical change will take place in opposite direction. Next पे if EMF is slightly lower than that of actual EMF of cell, a very small amount of current will flow and very small amount of changes take place. ये तीन कंडीशंस है, एग्जैक्टली इक्वल है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ग्रेटर है, रिएक्शन टेक प्लेस होगा, करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर स्लाइटली लोअर है तो बहुत स्मॉल करंट फ्लो होगा और बहुत स्मॉल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन सेल रिएक्शन। जैसे हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं कि हम कैसे इसका इलस्ट्रेशन करें, तो आपका पहला एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं डैनियल सेल का। एक डैनियल सेल रिएक्शन हो रहा है जिसको हम रिप्रेजेंट करें ZnSO4 ये आप देखिए 1m का मतलब है मोलरिटी। 1m जिंक सल्फेट और 1m कॉपर सल्फेट हम एक सेल में लेते हैं। सपोज करिए इस सेल का EMF 1.01 वोल्ट्स एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम एक्सटर्नल एक EMF 1.01 वोल्ट्स को अप्लाई करा दें इन अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब हम अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करा देंगे तो रिएक्शन क्या होगा? स्टॉप। करंट नहीं फ्लो होगा तो रिएक्शन भी नहीं। दूसरी तरफ फिर हम बात करते हैं कि अगर यह EMF
तो 1.01 था। एक्सटर्नल ईएमएफ इससे ग्रेटर हो, स्लाइटली ग्रेटर। अब रिएक्शन जो होगा Cu Zn पे 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस Zn, यह रिएक्शन हुआ। ध्यान से देख लीजिएगा, यानी केमिकल रिएक्शन विल इन अपोजिट डायरेक्शन। अब हम दूसरी बात करते हैं, अगर ये स्लाइटली लोअर हो, स्लाइटली लोअर होगा तो ये हो जाएगा अब आप ध्यान से देखिए, द केमिकल सेल रिएक्शन गेट रिवर्स्ड, बदल गया ना। अब आप देखिएगा, एक पे नो करंट, दूसरे पर अपोजिट डायरेक्शन, स्लाइटली लोअर पर गेट रिवर्स्ड, जस्ट अपोजिट हो गया। ऐसे सेल रिएक्शंस को हम क्या नाम देंगे? रिवर्सिबल सेल रिएक्शंस। क्लियर? अब हम दूसरे उदाहरण को लेकर के चलते हैं। For another cell reactions, ये दूसरा सेल रिएक्शंस है, ध्यान से देख लीजिएगा। Zn(H2SO4) Aqueous C। पहला तो आपने देख लिया, एग्जैक्टली इक्वल होगा तो उसका कोई मतलब नहीं। अगर स्लाइटली पे देखोगे, एक लोअर और एक ग्रेटर, पहला रिएक्शन आपका कहता है Zn(H2SO4) Aqueous Zn(SO4) क्लियर? दूसरे रिएक्शंस को आप देखिए, CuH2SO4 CuSO4। अब आप दोनों रिएक्शंस को देखिए, क्या यह रिएक्शन इस रिएक्शन का अपोजिट है? क्या यह रिएक्शन इसका रिवर्स है? तो आप देखेंगे इसका रिवर्स नहीं। वहां तो आपने रिवर्स देखा कि एक कॉपर और जिंक पॉजिटिव, फिर कॉपर पॉजिटिव प्लस जिंक, तो जस्ट अपोजिट था कि नहीं था? वहां रिवर्स था। किसका एग्जाम्पल हो गया? रिवर्सिबल सेल रिएक्शंस का। यह जो दूसरा आपने सेल रिएक्शंस देखा, Zn(H2SO4) से करेगा, इधर CuH2SO4 से करेगा, which are not reversed of one another, then such cell reactions are known as irreversible cell reactions. ठीक? And thermodynamic principles cannot applied on